बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सभी ठीक है। तो जी आज हम बना रहे हैं, नाम इसको बिरयानी कहूँगी, मैं कहूँगी ये जो गाँव की देसी टाइप बिरयानी होती है, पुलाव होती है, वो बना रहे हैं क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। तो मैंने कहा चलिए झटपट से जो बिरयानी पुलाव बन जाते तो उसको बना लेते हैं। तो जी इसको वैसे हम बिरयानी ही कहेंगे, लेकिन ये कह कि झटपट से तैयार हो जाती है। अच्छा, ये चावल मैंने लिए हैं, ये हमारे घर के चावल हैं, मतलब बाज़ार के नहीं हैं, खुद जो घर में तैयार करते हैं ना वो चावल है। तो इनका ये भी होता है कि जब ये फ्रेश होते हैं ना, तो चाहे आप इनमें कम पानी ऐड कर लो चाहे ज़्यादा ऐड कर लो, तो ये थोड़े से साथ जुड़े हुए होते हैं, बिखरे बिखरे नहीं होते। जो बाज़ार के चावल होते हैं वो काफ़ी अरसे तक जब ये पुरानी हो जाते हैं ना, तो फिर ये बिल्कुल फ्रेश बनते हैं। तो ये भी कुछ दिन पहले ही हमने बनवाए थे, तो इसलिए ये थोड़े से देसी वाले, मतलब साथ साथ जुड़े वाले बनेंगे। तो सिंपल यहाँ मैंने ऑयल ले लिया था, आप घी ले लें, ऑयल ले लें, इसमें मैंने प्याज डाल दी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मैंने कहा झटपट से तैयार कर लेते, लेकिन झटपट वो भी हो ना, बहुत खाने में मज़े का भी हो, टेस्टी भी हो। तो वैसे तो आपको पता बिरयानी बहुत तरह की बनती है, लेकिन उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और मेरे ख्याल से हम इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं खाने चाहिए कि डेली डेली आप बहुत ज़्यादा मसाले ऐड कर लें जो कि मैदे के लिए नुकसान दो। तो बस यही चीज़ मैंने सोची थी कि नहीं, मैंने कहा मैं झटपट से कुछ बना लेती हूँ जो कि खाने में भी अच्छा हो, टेस्टी हो, मज़े का हो, और जी कोई जिसका फ़ायदा और नुकसान ना हो। तो सिंपल जी यहाँ जो रेसिपी है नॉर्मली सभी बनाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी जो झटपट अपने लिए घर में बनाए तो बहुत अच्छी बन के भी तैयार होती है, खाने में भी बहुत मज़े की बनती है। तो जी सिंपल आज वैसे भी आजकल ना गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ये मतलब बहुत ज़्यादा रखा, हमारे किसी चीज़ को खाने को दिल नहीं करता, मतलब रोटी चावल का तो कुछ भी बना लो दिल ही नहीं करा। चावल वगैरह आप खा लें तो वो माशाल्लाह से फिर भी ठीक है, लेकिन डेली चावल भी हम नहीं खा सकते। तो मैंने यहाँ प्याज ली थी, हल्का सा थोड़ा सा उनको मैंने ब्राउन किया था, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था। उसमें मैंने डाल दिया था चिकन, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला जो खुला हुआ है वो भी ऐड किया था, और जिस साथ तकरीबन मैंने 2-3 के करीब टमाटर ऐड किए हैं। अगर आपके पास दही है तो आप दही ऐड कर लें। तो वैसे आजकल मेरे ख्याल से टमाटर बहुत सस्ते हो गए हैं, तो आप वो रख लें जितने ज़्यादा वो ऐड करें। तो तकरीबन मैंने यहाँ 3 के करीब टमाटर लिए थे, और लहसुन और जी हरी मिर्च मैंने कर ली थी। लहसुन में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अब खुद ही लहसुन ज़्यादा। तो और वैसे भी मेरे ख्याल से लहसुन एक फ़ायदे की चीज़ भी है, और जैसे कि आपको पता गाँव में ये घर की चीज़ें होती है, जब ये घर की चीज़ें होती है ना तो आप जितना मर्ज़ी यूज़ कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। तो जी देखिए माशाल्लाह से जो हमारे टमाटर थे ना उन्होंने पानी छोड़ दिया, इसी में हमारे जो चिकन है वो भी गल जाएगा। और साथ ही मैंने यहाँ इमली ली थी, अच्छे से इसका जो मैंने गुठलियाँ वगैरह थी वो अलग कर दी थी। तो वो ये होता है कि जब आप वो साथ ऐड कर दो ना तो वो फिर चावलों में आते हैं। तो मेरे ख्याल से बस क्योंकि हमने इसके पानी की ज़रूरत थी, बस वो ये ऐड कर दिए थे। साथ मेरे पास छोटा सा एक बिरयानी पैकेट था, वो मैंने साथ ऐड कर लिया था, और जी अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, आपने कुछ भी बना रही हो आपने भुनाई अच्छी करनी है, ठीक है। भुनाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये आप थोड़ी सी भी कम रह जाए ना तो इसमें जो कच्चापन है, या आप कुछ भी बना लो वो जायका नहीं आता। चाहे आप कुछ भी नॉर्मल भी बना, लेकिन अगर आपकी भुनाई अच्छे से होगी तो माशाल्लाह वो चीज़ अच्छे से बनेगी। और जी यहाँ मैंने तकरीबन हाफ चम्मच के करीब ले ली है लाल मिर्च, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी हल्दी, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च, और जी गरम मसाला कुटा हुआ, और उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी कुटा हुआ सूखा धनिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। बुनाई करूँगी तकरीबन, अब आपके ऊपर है आपने कितनी देर इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि बुनाई जब हो जाती है प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, हमारे जो है वो भी ऊपर आ चुका है। तो फिर भी मैं तकरीबन 1-2 मिनट अच्छे से और बुनाई करूँगी। अच्छा, बहुत तेज़ आग पे बुनाई ना किया करें, क्योंकि तेज़ आग पे ये होता है कि फ़ौरन वो चीज़ जलना स्टार्ट हो जाती है, अंदर से वो जो उसका कच्चापन है ना वो रह जाता है। तो जितने आपने चावल लिए हैं उस हिसाब से आप पानी ले लें। अच्छा, यहाँ एक ये चीज़ भी आ जाती है, मेरे जो ख्याल मैंने जो नोट किया, हर पानी हर जगह का चेंज है, तो कहीं कम भी डलता है कहीं ज़्यादा भी डलता है। या फिर आप ये कर लें कि बहुत देर आप चावलों को, तकरीबन चावल बनाने से आधा घंटा पहले चावल भी भिगो के रख दें, फिर आप प्रॉपर ऐड करोगे, ये भी एक जो चीज़ है ना वो फ़र्क आ जाता है। तो मैंने पहले चावल भिगो देते साथ साथ बनाए, तकरीबन मेरे ख्याल से 7 या 8 मिनट मेरे चावल भिगे होंगे। तो मैं आपको वैसे भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे चावल घर के हैं, न्यू है, तो थोड़ी जल्दी से गल जाते हैं। तो जी सिंपल देखिए माशाल्लाह से जब आप चावल डालें ना, कोई भी बनाए, तो बस आग को आपने थोड़ा तेज़ रखना ताकि जल्दी जल्दी हमारा पानी वो इसका जल जाए।
दम पे लगा दिया है। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी और माशाल्लाह से जो हमारी बिरयानी है, पुलाव है, वो हो जाएगी बनके तैयार। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। और जी 5-10 मिनट में आपकी जो बिरयानी है वो बहुत मज़े की और सिंपल और जी देसी जुगाड़ से बन के बिल्कुल तैयार, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप रायते के साथ खाएं, बल्ली के साथ चाहे खाएं, चाहे वैसे ही खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं, ये खाने में बहुत मज़े की लगेगी। तो जी लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको बिरयानी कैसी पसंद है, कौन सी कैटेगरी की आपको बिरयानी ज़्यादा पसंद है, मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।